चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ क्वेश्चन लाए हैं हम आप लोग के लिए। क्या है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर लंबी हो जाती है जब सूर्य का उल्टांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है। पहले हम लोग फिगर बनाएंगे, फिगर से समझते हैं। ये मान लीजिए मीनार है, तो मीनार को किसी तरह भी बना लीजिए समझने के लिए, और कोई बात नहीं। ये उसकी छाया है ना, इससे बना कोण ये क्या है, पहले था 60 डिग्री, ये है छाया है ना। मान लीजिए कि ए बी मीनार है और बी सी उसकी छाया है। ठीक है, तो उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है, ये छाया बढ़कर यहाँ आ जाता है। कब? जब 60 डिग्री से घटकर उसका उन्नयन कोण जो है, एंगल ऑफ, ये घटकर कब क्या आ जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सॉरी, इसको काट देना हो, अंग्रेजी बोले में गड़बड़ा लिया। ठीक है, 60 डिग्री था, अब वो घटकर कितना हो गया, 30 डिग्री। समझ गए? और यहाँ से उसकी छाया बढ़कर आ गया 30 मीटर, यही छाया बढ़ा। समझ गए? इसको नाम दे दीजिए डी कर दीजिए, सी डी उसकी छाया, और जो बढ़ा 100। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या, मान लीजिए कि ए बी मीनार है ना, और बी सी उसकी छाया है। क्या है? छाया है। ठीक ना, और सूर्य का उल्टांश, यानी उल्टांश 60 डिग्री है पहला स्थिति में, वो घटकर फिर तथा 30 मीटर छाया बढ़ने के बाद कितना हो जाता है, 30 डिग्री। तो 30 मीटर छाया बढ़ने के बाद कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री। ठीक है ना, तो अब लिखेंगे समकोण ट्रायंगल, समकोण ट्रायंगल ए बी सी में हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है। ठीक है ना, या पहले चलिए ए बी डी में पूरा में चलते हैं, ए बी डी में। ठीक है ना, इसको हम एक्स लिख लीजिए, इसको एच लिख लीजिए, हाइट को। ठीक है ना, कहाँ चलेंगे, tan 30 हमको एच निकालना है, तो tan 30 का मान हो जाएगा ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि tan का मान p बटा b होता है, तो p उसके लिए ए बी हो जाएगा और b उसके लिए बी डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो 30 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू 1/√3। ठीक है ना, और ए बी हमारा, ए बी को ए बी रखने दीजिए, चाहे एच लिख सकते हैं, और ये हमारा बी डी को x + 30 लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको h लिख दीजिए तब ठीक लगेगा, h लिख दीजिए, हाइट उसका है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हो जाएगा कि x + 30 बराबर के उस साइड में h × √3। ठीक है ना, ये हो जाएगा इक्वेशन। इसको फर्स्ट लिख लीजिए मार्कर। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं।
अगेन लिखिए, अगेन ट्रेंगल ए बी सी में, चलिए क्या में चलें, ए बी सी में। तो क्या हो जाएगा, अबर में tan 60 डिग्री, इसमें क्या है भाई होगा ए बी बटा बी सी, ये होता है √3 tan 60 डिग्री का वैल्यू। ए बी को एच माने हम लोग और बी सी को एक्स माने हैं, ठीक है ना। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो एच इंटू हो जाएगा 1 तो वही रह जाएगा, और इसमें हो जाएगा एक्स इंटू √3, ठीक है ना। इसको इक्वेशन सेकंड कर दीजिए, समझ गए। अब क्या कीजिए कि समीकरण फर्स्ट में h का मान रखने पर रख दीजिए, h का वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा समीकरण है x + 30 = h इंटू √3, यही है ना। और इसमें h का वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा कि x + 30, h हमारा समीकरण से आया है कितना, x इंटू √3, और √3 तो हमारा पहले से था, ये गुना में है, समझ गए, ये भी गुना में है। तो हो जाएगा कि x + 30, ये रूट से गुना हो जाएगा, √3 तो केवल 3 हो जाएगा, तो 3x, x को उस साइड ले जाइए तो 30 = हो जाएगा x में से 3x में से x घट जाएगा, 2x बचेगा, ये 30, इससे काट दीजिए, 15 दूना 30 हो गया। तो x का वैल्यू हमारा कितना गया, ठीक है 15। अब हमको निकालना क्या है, h का वैल्यू रखना है, निकालना यानी कि मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई h का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है ना। अगेन कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं अगेन, h = हो जाएगा, या समीकरण लिखिए, समीकरण 2 में h = छोड़ दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए, समीकरण 2 से क्या है, h x √3 है हमारा, x का वैल्यू हमको आ गया, तो x 15 √13 3 हो गया। यही है हमारा किसका, मीनार की ऊंचाई। लिख दीजिए मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर, ठीक है ना, यह चीज़, ठीक है। अगर देख लीजिए, अगर समझ में ना आया तो फिर से देख लीजिए, ए बी मीनार है और बी सी उसकी छाया है, उसका उन्नयन कोण कितना था 60 डिग्री, और ये उन्नयन कोण फिर 60 डिग्री से घटकर कितना चला जाता है 30 डिग्री। अब कब, जब 30 मीटर दूरी तय करता मैंने और छाया बढ़ जाता है तो, ठीक है ना। तो tan 30 ए बी बटा बी डी हो जाएगा, है ना। तो 30 का वैल्यू 1/3 √3, और एच तो उसको माने ही है x प्लस, चूँकि यहाँ से यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ये हो गया। और ट्रेंगल ए बी सी में फिर चलेंगे, ए बी सी में tan 60 का वैल्यू हो जाएगा ए बी बटा बी सी, और ये tan 60 का वैल्यू दिया हुआ है हमारा, कितना था √3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, समीकरण x में h का मान रख दिए। h का मान रखने से हमारा ये x का मान यहाँ रख दिए इसमें, तो इसमें √3 से गुना हो गया, तो 3 हो गया, और ये x तो पहले से था, तो 30 ये हो गया, क्या बोलते हैं 3x, और 3x में x को घटा दिए तो 2x बचा, और x से काट कर 15, और आगे फिर समीकरण 2 से h का वैल्यू रख दिए, ठीक है। तो h का = कितना आ गया 15 √3, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए आगे क्या है, एक मीनार के पद बिंदु से 20 मीटर दूर स्थित उस बिंदु से मीनार की उन्नयन कोण का डिग्री है 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड मॉडल है। क्या है, तो सबसे पहले मीनार बना लीजिए, ठीक है ना। मीनार इस तरह से बना लीजिए, ये मान लीजिए ए बी मीनार है। एक मीनार के पद बिंदु से, पद यानी कि उसका जड़ जिसको बोल सकते हैं, है ना, 20 मीटर दूर स्थित बिंदु से, ये यहाँ से कितना मीटर है, 20 मीटर। कोई भी बिंदु है यहाँ, मान लीजिए सी, ठीक है ना, से उस मीनार के उन्नयन कोण, यहाँ एक मीनार है, चोटी है ये, इसका उन्नयन कोण का डिग्री है 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इसकी मीनार की हाइट ही है, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम सॉल्यूशन में क्या, मान लीजिए माना कि ए बी एक मीनार है, ठीक है ना, जिसके पाद बिंदु से 20 मीटर दूर बिंदु का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है ना। लिखिए नाउ ट्रायंगल ए बी सी में समकोण ट्रायंगल है, ठीक है ना। क्या है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा 20C, है ना, यानी क्या होता है P बटा B, है ना। तो 30 का वैल्यू 1/√3 होता है ना। और ए बी हमारा कुछ नहीं यानी H दिया हुआ है। अब BC का वैल्यू कितना है, 20 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हो जाएगा कि H इंटू √3 इज इक्वल टू 20। अब हमको निकालना है H का वैल्यू, तो ये 20 में जाकर क्या करेगा, गुना में उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, ठीक है ना। इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो और इस पर कर दीजिए, √3 से नीचे ऊपर गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो हो जाएगा ये 20√3/3, ये नहीं तो एक और भी हो सकता है। ये क्या, H का वैल्यू ऐसे ही लिख दीजिए, क्या था, क्या छोड़ दीजिए, इतना ही सही रहेगा, इतना मीटर, ठीक ना। देख लीजिए क्या है कि ए भी एक मीनार है, उसका मीनार और इसकी चोटी से 30 डिग्री कोण बनाता है, कहाँ, 20 मीटर दूरी पर, ठीक है ना, यही था। और तो फिर tan 30 का वैल्यू tan 30 बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी, परपेंडिकुलर, ये बेस परपेंडिकुलर बटा बेस जो होता है P बटा B, और P का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं, H, ठीक है ना। तो √3 1/√3 हो जाएगा, tan 30 का वैल्यू H बटा 20 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें √3 से गुना कर दें केवल, या 20 को ऐसे भी छोड़ सकते थे, यानी कि 20√3, ठीक है। यही था, एकदम बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट में चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट में क्या है, कह रहा है कि एक मीनार पर 20 मीटर लंबा ध्वज दंड खड़ा है, जो पहले है वैसे कीजिए। एक ये मीनार मान लीजिए, बना लीजिए, इस पर एक झंडा मान लीजिए ध्वज डंडे से खड़ा है। झंडा को ऐसे बना लीजिए, मान लीजिए झंडा है, ठीक है ना। ये है धरती तल, ऐसे मान लीजिए जहाँ तक जाएगा।
धरती तल के एक बिंदु से ध्वज दंड के पाद और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है? 60 और 30 डिग्री। मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है, तो शिखर का ये है मीनार का शिखर और ध्वज दंड का शिखर, ये चीज है ना। एक है 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री, समझ गए? यही है, कह रहा है कि ध्वज दंड के पाद और शिखर का उन्नयन कोण 30 और 60 है। 30 और 60 कर दिए। मान लीजिए ए बी मीनार है, ठीक है ना, और बी सी धरती का कोई एक बिंदु है धरती तल सा, और ये है 20 मीटर ध्वज दंड। कितना है? 20 मीटर, ये लंबा है, मीनार पर खड़ा है, ठीक है ना। तो निकालना है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सॉल्व में, मान लीजिए ए बी एक मीनार है, जिस पर 20 मीटर लंबा एक, शॉर्ट में लिखिए ना झंडा या ध्वज दंड लिखिए दीजिए, या झंडे लिखिए ना भाई, शॉर्ट में आराम रहेगा। झंडा खड़ा है जिसके पाद और शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है ना। तब लिखेंगे 9 ट्रायंगल। किस में चलेंगे? सबसे पहले चलेंगे ए बी सी में। ए बी सी में चलेंगे सबसे पहले, तो ए बी सी में छोटा है तो छोटा वाला डिग्री लेंगे, तो tan 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए बी बट्टा बी सी, है ना। इसको x मान लीजिए, इसको h लिख लीजिए। 30 का वैल्यू 1/√3 और ए बी h है और बी सी x है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा h इंटू √3। इक्वेशन इसको फास्टर लिख लीजिए, ठीक है ना। अगेन लिखिए ट्रायंगल वहाँ तो कुछ हमने लिखा ही नहीं, इसमें P लिख लीजिए, है ना। ट्रायंगल PBC में, ठीक है। अब क्या चलेंगे? tan 60 डिग्री, ये हो जाएगा PB बट्टा में BC, यही होगा ना। 60 का वैल्यू हो जाएगा √3 और PB H प्लस BC लिख सकते हैं, AP लिख दीजिए, H प्लस AP बटा में X, यहाँ से यहाँ तक, है ना। H है AP हुआ, √3 को ऐसे ही रहने दीजिए, H को भी ऐसे ही रहने दीजिए, AP को लिख सकते हैं 20 जो दिया हुआ है ऑलरेडी, इसमें गुना कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो हो जाएगा कि √3 इंटू x और h प्लस 20, यही ना होगा? यही होगा। इक्वेशन लिख लीजिए सेकंड। अब क्या कीजिए कि समीकरण समीकरण दो में समीकरण 1 का मान रखने पर, ऐसे नहीं, x का मान लिख लीजिए, में x का मान
रखने पर, ठीक है। x का वैल्यू ये हमको दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा कि √3 x का हमको दिया हुआ, देख लीजिए कितना है ये चीज़, h इंटू √3, ठीक है ना। अब हमारा √3 पहले से एगो है, ठीक है, और ये हो जाएगा h + 20, √3 से √3 में गुना होगा, कितना हो जाएगा 3, है ना। अब h + 20, h को इधर ले आइए, ठीक है। तो √3h में से h घट जाएगा और 20 बचेगा, 2h हो जाएगा, इसको काट दीजिए, बराबर 10 मीटर, ठीक है ना। इसलिए लिख दीजिए मीनार की ऊंचाई कितना है 10 मीटर, ये चीज़ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, नहीं तो फिर से समझ लीजिए एक बार। ये भी मीनार है और ये इस पर ये पी जो 20 मीटर लंबा ध्वज दंड है ना, जिसका ये पाद बिंदु और ये शिखर का उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो 10 30 हो जाएगा, और फिर इक्वेशन एक बार ये ट्रायंगल में चलेंगे और एक बार ये पूरा ट्रायंगल में, ठीक है ना। एक बार 10 30, एक बार 10 60 का मान रख के जोड़ घटाव गुना भाग जो भी है कर लीजिए। मीनार की ऊंचाई 10 मीटर, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है, और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। सबसे पहले मान लीजिए कि ये पेड़ है, यहाँ से मान लीजिए टूट गया, कहाँ से टूट गया, यहाँ से। ये मान लीजिए A है और B मान लीजिए पेड़ है, और ये मान लीजिए कोई एक बिंदु O ले लीजिए, यहाँ से टूट जाता है, तो जितना यहाँ से ये टूटा उतना ही भाग यहाँ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर ये 6 मीटर से टूट गया तो यहाँ से जो छुएगा ये भी 6 ही मीटर होगा, ठीक ना। अब कह रहा है कि आगे फिर कौन बनाता है, बिंदु से जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है, जमीन के ये कहाँ है, कितना मीटर है, 8 मीटर यहाँ छू रहा है, ठीक है ना। ये लिखने समझने के लिए लिखे थे। अब इसको अगर x मानते हैं हम तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि यही टूट के इधर ज़मीन पर सटाया करके, ठीक है ना। एक का ही माथा यहाँ सट गया, ये C पर मान लीजिए सट गया करके, ठीक है ना। जिसका क्या बनाता है 30 डिग्री, जिसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है ना। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई याद करें। अब लिखते हैं हम, मान लीजिए कि AB एक पेड़ है ना, जो O बिंदु से टूटकर जमीन पर लिखिए C बिंदु को छूता है, C बिंदु को छूता है ना। तथा 30 डिग्री का कोण बनाता है, भाई, है ना। तो आगे चलते हैं, या फिर लिख लीजिए फिर से अगेन, माना कि AO = x, जो टूटा भाग है ना, यही हो जाएगा OC का भी,
जितना ये है उतना ओ सी भी हो जाएगा, ठीक है ना। एंड कौन लिख लीजिए, कौन हो जाएगा बी सी ओ इज इक्वल टू क्या डिग्री 30 डिग्री, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमको ये जो इतना देखिए, ये मान लीजिए एच दिया हुआ है हमको और बी दिया हुआ है और हमको निकालना है एच ही, तो चूँकि जितना ये एच रहेगा उतना ही उसकी टूटा हुआ भाग रहेगा, ठीक है ना, पेड़ का। तो सबसे पहले बी बटा एच क्या होता है, कॉस का वैल्यू होता है। तो चलेंगे ट्रायंगल ओ बी सी में, ओ बी सी में चलेंगे, ठीक है ना। कॉस का वैल्यू लेंगे, क्यों कि हमको एच और बी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कॉस 30 इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी बटा ओ सी। 30 का वैल्यू √3/2 होता है और बी सी का 8 है दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और ओ सी हमारा एच, एक्स की जगह ये है, ये माइनस मत समझ लीजिएगा, एच आपको समझाने के लिए था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है ना, इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, तो हो जाएगा कि √3 × x होगा 4 दूना का 8 दूना का 16 मीटर। तो x का वैल्यू हमको 16/√3 हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट कर लीजिए, ठीक है ना। फिर क्या चलेंगे, अगर हमको ये निकालना है, क्या निकालना है, ओ बी, तो यही ट्रायंगल में ही चलेंगे, क्योंकि चूँकि यही ट्रायंगल है, हमको ये निकल गया, ये भी आ गया, हमको अब पी चाहिए, ठीक है ना। ट्रायंगल ओ बी सी में ही क्या लिखेंगे, tan, ये कॉस का जगह tan, बाकी सब सेम ही रहेगा, है ना। tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी बटा बी सी। 30 का वैल्यू 1/√3 और ओ बी हमको दिया नहीं है, तो ओ बी को ओ बी रहने दीजिए। अब बी सी है 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से कर दीजिए, तो हो जाएगा कि ओ बी √3 इज इक्वल टू 8 और ओ बी बराबर 8/√3। इसको समीकरण फर्स्ट कर दीजिए, है ना। हमको देख लीजिए काची काची निकल गया, एक्स यानी कि एक्स का ही वैल्यू, इसको इस तरह से भी एक्स का वैल्यू ही ओ पी है, ठीक है ना। और ओ बी ये हमको आ गया, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, या फिर अभी मत लिखिए, ये ऐसे कर दीजिए, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी जोड़ ओ ए, है ना। ओ बी हमारा कितना आया, 8 8/√3, ठीक है ना, प्लस ये 16/√3, ये है ना। अब दोनों को जोड़ दीजिए, भिन्न का जोड़ हो जाएगा √3, 8 + 16, दोनों जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 24/√3, ये हो जाएगा ए बी, है ना। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, √3 ऐसा कर दीजिए, नीचे ऊपर गुना कर दीजिए, ये से सॉरी काटिए मत, काटने के लिए तो गड़बड़ा जाएगा फिर। ये हो जाएगा 24√3 बटा में √3 दोनों गुना जाएगा 3, इसको काट दीजिए, 8 तरीका 24 कट गया। तो ये भी बराबर हो गया कितना, 8√3। या फिर इसको और इस तरह से कर सकते हैं कि √3 का वैल्यू 1.732, इसमें गुना कर दीजिए, 8 दूना 16, 8 तरीका 24 और 1 25 और 8 7 56 और 2 57 और 8 और हासिल 5 था ना, और 8 और 5 13, 3 अंक के बाद दशमलव हो गया, यानी कि पेड़ की ऊंचाई जो है, पेड़ की ऊंचाई कितना आया,
13.756 लिख सकते हैं मीटर। ठीक है, यही था।